आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी ना हमारी 8th स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है। और 8th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे। सिविक्स चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है यहाँ पे द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। भारतीय संसद के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये आपकी क्लास मतलब कि डेली मैं अपलोड करती हूँ। सुबह एक क्लास बेटा मिलती है आपको 10 बजे, एक क्लास आपको मिलती है शाम 8 बजे, ठीक है, इवनिंग में। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। जब आपको बेटा ना कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तभी आपका एग्ज़ाम मतलब कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपके पेपर्स आते हैं। और मैं बहुत जल्द आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बेस पर मैं बताऊँगी। यहाँ से अगर क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं तो आपको 40 और 40 मार्क्स में से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 40 में से 40 अगर मार्क्स चाहिए आपको तो मेरे चैनल पर बना रहिए। और मैं बताऊँगी कहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँ, ठीक है। आते हैं, देखते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट होता क्या है, हमारा संसद क्या होता है, भारत का क्या रूल्स होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनको डिटेल में मैं क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखी हूँ मैं 8th स्टैंडर्ड सिविक्स। सिविक्स मीन्स नागरिक शास्त्र चैप्टर 2 द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के बारे में देखेंगे। तो पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं। और ये कहाँ है, अगर पूछा जाए, कोई आपसे पूछ ले कि भारत का संसद कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, न्यू दिल्ली, यानी कि दिल्ली में है, ठीक है। और हमने ना पार्लियामेंट की अगर देखा जाए, इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे पार्लियामेंट सिस्टम की, गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो रहा है पार्लियामेंट में। और इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया के जो पार्लियामेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना मतलब ये किसके द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट किसके द्वारा बनाया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे किसने लिखा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, ठीक है। और मतलब कि कितने देशों से लिया गया था, 8 देशों से लिया गया था इसमें, ठीक है, 8 कंट्री से लिया गया था। और इसको बनाने के लिए मतलब कि ये नेशनल लेवल पर, ठीक है, कहाँ पे होता है, नेशनल। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया का अगर पूछा जाए कैपिटल का क्या है, तो आप बताएंगे दिल्ली। और दिल्ली हमें पार्लियामेंट कहाँ पे बेटा, दिल्ली में, ठीक है। ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइम की मैं पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी। और प्रेसिडेंट कौन है बेटा, तो आप बताएंगे द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। और ये जो बनाया जाता है पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि हमारे संविधान के द्वारा बनाया गया। और ये नेशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, इस पार्लियामेंट में आपका बेटा जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखी हूँ कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, नॉट पार्टिसिपेंट प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। जो पार्लियामेंट में कौन पार्टिसिपेट नहीं होता, भाग नहीं लेता है, तो आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, पार्लियामेंट में भाग नहीं लेते, ठीक है। अब इसके बाद ना ये चीज़ें तो मैं आपको बता दूँ। और ये मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेवल पर ये होता है, ठीक है। पार्लियामेंट इनके 2 टाइप्स होते हैं, जो कि आपको अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है 1 नंबर के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पे, क्या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो आप बताएंगे 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं बेटा, देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। आते हैं, देखते हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। और ना मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मतलब कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट सेपरेबल ईच अदर, ठीक है। ये मतलब कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ चलते। इन दोनों के बिना हमारा पार्लियामेंट क्या होता है, अधूरा रहता है। मतलब कि एक अधूरी कहानी इसकी पार्लियामेंट की, दोनों एक साथ चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पार्लियामेंट, फर्स्ट में आते हैं लोकसभा बेटा, ठीक है। तो लोकसभा में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर हाउस या फर्स्ट हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं। और किसके द्वारा इसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि लोकसभा का जो कोई भी मेंबर बनता है पार्लियामेंट का, तो कौन इसको सिलेक्ट करता है, कॉमन पीपल, यानी कि आम जनता पार्टी। हम ही लोग इलेक्शन करने जाते हैं। और ये इलेक्शन कितने साल पे होता है, हर 5 साल पे क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है, जिससे लोग क्या करते हैं, हम लोग चूज़ करते हैं, इसका कोई एक मेंबर आता है और चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद यानी कि सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट होने के बाद हो जाते हैं वहाँ पे इसका लोकसभा का क्या करते हैं, मेंबर बनते हैं, यानी कि सदस्य बनते हैं। और उस पार्लियामेंट में जाके वो लोग बैठते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे मेंबर्स जो सिलेक्ट किए जाते हैं हमारे पीपल के द्वारा, और इसी लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहा जाता है, और इसी को सभा को डायरेक्ट लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो ये कितने साल के लिए इसका होता है, मतलब कि इसका ईयर्स देखा जाए तो 5 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन अगर लोकसभा के लिए सिलेक्ट किया गया तो कितने साल तक उसकी रहेगी, मत देखा जाए यहाँ पे टेन्यूर कितना रहेगा, तो उसका 5 ईयर्स के लिए रहेगा, मतलब कि उसकी। और उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से इलेक्शन होता है और फिर से यहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये चेंज होते हैं मतलब कि हर 5 साल पे ये इलेक्शन होता है, ठीक है। अगर हमें गवर्नमेंट पसंद आती है तो हम उसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, सरकार को। अगर हमको हमारे लिए मतलब कि अच्छे से काम नहीं करता है, स्कूल के लिए, अगर सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, तो फिर से क्या करते हैं, अगर उससे पब्लिक क्या है मतलब कि खुश नहीं है तो फिर से क्या करेंगे, दूसरे गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है मतलब कि लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरह से, 5 साल पे ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये टेम्पररी रहता है। 5 ईयर्स के बाद ये चेंज होता है। और हमारे वोट देने के एज कितने होते हैं, तो ये 18 साल के जब हम हो जाते हैं तो वोट लेकिन पहले कितने साल के थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो 21 साल के होने के बाद ही हम वोट देते थे, जब 21 साल के हम। लेकिन उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना बेटा ना, अब हम 18 साल के हो गए ना, तब हमको वोट देना। जब आप भी 18 साल के हो जाएंगे ना, तब आपके पास ID होगा, ठीक है, वोटर ID होगा, जो जाके आप क्या करेंगे, वोट देंगे अपने एरिया में, ठीक है। उसके बाद ये ना मतलब कि हर साल इसको मिड टर्म इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, हेल्ड किया जाता है 5 से। और लोकसभा जो होता है ना, मतलब ये मतलब कि हमारे जो देश के सिटीजन्स होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके बनते हैं ना। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए मतलब कि इसमें कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे 552 होते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें क्या होती है, कास्ट की बातें की जाती हैं, जो आपके लोअर कास्ट में आते हैं, SC और ST आते हैं, ठीक है, लोअर कास्ट में। और ये लोअर कास्ट के लिए, और यहाँ पे एंग्लो इंडियन ब्रिटिश होते हैं। तो पहले मैं ये बताऊंगी कि SC ST क्या होता है। इसके लिए अगर देखा जाए बेटा ना यहाँ पे, तो देखो ये जो होता है ना मतलब कि MP का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, इसमें 592 सीटें होती हैं, जिसमें से ST और ST के लिए थे हमारे किसी भी स्टेट से या यूनिटरी से, ठीक है, उसमें से कोई भी पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा, और उसमें सीटें रिजर्व रहेगी। कितने, SC और ST के लिए सीटें क्या रहेगी, रिजर्वेशन के बेस पे उनको दिया जाएगा, ठीक है, शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसको बोला जाता है, SC को बोला जाता है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, और SC को बोला जाता है शेड्यूल कास्ट, और ST को बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए उसके बाद 3rd नंबर पे आता है एंग्लो इंडियन ब्रिटिश, ठीक है, जो कि मतलब कि एंग्लो इंडियन ब्रिटिश रहे होंगे। पहले हमारे इधर कौन थे, ब्रिटिश लोग थे, हम पे रूल चला रहे थे। तो उसमें से अगर कोई उनका मेंबर्स नहीं है, ठीक है, तो ये मतलब कि अगर एंग्लो इंडियन ब्रिटिश के अगर कोई बेटा मेंबर्स नहीं है, तो पार्लियामेंट के पास मतलब कि कैपेसिटी होती है, पावर होता है, उनके पास क्षमता होती है, वो किसी 2 मतलब कि मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए। उस मतलब कि उस अपॉइंटमेंट करते 2 मेंबर को उस कम्युनिटी से, ठीक है, इसमें से, और वहाँ पे ये सीट क्या कर देती है, फिल कर दी जाती है, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने क्या बताई, लोकसभा की बातें की। तो लोकसभा को क्या क्या बोलते हैं, तो पहले तो हम बोलते हैं इसको लोअर हाउस या फर्स्ट हाउस के नाम से, ठीक है। ये पार्लियामेंट के मतलब कि मेंबर्स होते हैं, और हमारे द्वारा क्या किए जाते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन देते हैं, और हर ये 5 साल पे चेंज होता है, ये टेम्प्रेरी होता है, ठीक है। और कितने साल, 18 साल के जब हम हो जाते हैं, तब हम वोट देते हैं, जब हमारी आयु एज 18 साल पूरा हो जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें टोटल मेंबर्स देखा जाए तो 592 हैं, और इसमें से ST और ST के लिए रिजर्व सीटें होते हैं। एंग्लो इंडियन ब्रिटिश के पास अगर कोई मेंबर्स नहीं है, नो एनी मेंबर्स, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है यहाँ पे 2 मेंबर को सिलेक्ट करके इसको, इस लोकसभा को भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे बेटा हम, अब उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे, अब मैं ना राज्यसभा की बात करूँ, ठीक है। अब हमने लोकसभा की तो बात करी, अब राज्यसभा क्या होता है, तो राज्यसभा को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। आपको उतना ही पढ़ना है जो कि आपकी बेटा क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ना मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको बुक में, तो आपको बुक साथ में लेके होना ही चाहिए। और लोकसभा तो मैंने पढ़ा दिया है, अब राज्यसभा की बात आती है। तो ये आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आपको टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। बस आपको मेरी बात सुननी है ध्यान से, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँ। तो देखो
आपको मेंबर लोकसभा और राज्यसभा को क्या जाना जाता है मेंबर से, तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कितने साल के होते हैं लोकसभा, पार्लियामेंट परमानेंट हाउस होता है, उसके बारे में आपको लिखना। और राज्यसभा तो मैं बताऊँगी कहाँ से आता है, तो लोकसभा और राज्यसभा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देखो लोकसभा राज्यसभा को क्या कहते हैं, ये सेकेंड हाउस होता है, ठीक है। लोकसभा फर्स्ट है ये से, और ये अपर हाउस होता है, ठीक है। जो ये अपर हाउस होता है ना बेटा, ये कैसे होता है, परमानेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये डिजॉल्व नहीं होता है। और कितने स्टेट होते हैं यहाँ पे देखा जाए, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। टोटल स्टेट अगर देखा जाए 28, तो कितने होते हैं आपके 28, आपको पता है ना हमारे राज्य कितने हैं, 28 है। यूनियन टेरिटरी कितने आपके टोटल 8 है, ठीक है, कितने 8। अगर टोटल मेंबर्स अगर देखा जाए तो लोकसभा में राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में टोटल मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे कितने होते हैं आपके राज्यसभा में, आपसे मेंबर्स पूछे जाते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती है, तो बताओगे आपको 250 यानी 250 होती है, ठीक है। 250 में से अगर देखा जाए तो उसमें से 238 यानी कि 238 मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है स्टेट या यूनाइटेड टेरिटरी के, ठीक है, टेरिटरीज के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन से। और बाकी जो मतलब कि रिमेनिंग रह जाते हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 12 रह जाते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो यहाँ पे 12 अगर जो बचे ना, अगर 250 में से 238 को माइनस करोगे यार, तो रिमेनिंग 12 मेंबर्स बाय द 12 मेंबर्स सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी कि ये अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और वहाँ पे एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, एजेड वाले को मतलब कि राज्यसभा में बैठाए जाते हैं। और ये राज्यसभा में मतलब कि कैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी किसी भी फील्ड में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखते हैं किस किस फील्ड में होना चाहिए उनको, क्या होना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस कैसी होती है, पर्सनालिटी कैसी होती है। और वो क्या करते हैं यहाँ पे, लिटरेचर किस में होना चाहिए उनको, लिटरेचर में होना, साहित्य में, आर्ट कला होना चाहिए। और वहाँ पे साइंस विज्ञान में, स्पोर्ट्स में होना चाहिए, आपके खेल कूद में इनकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपके सोशल वर्कर यानी कि समाज के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आमतौर पे। और ये जो मेंबर्स होते हैं ये आपके हमारे जो होते हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा इनको सिलेक्ट किया। और ये कितने साल के होते हैं, 6 ईयर के बाद ये रिटायरमेंट होते हैं। और इनका देखा 1/3 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे। एज कितने साल के होते हैं, 30 ईयर्स के एज होते हैं, ठीक है। और ये 30 एज के जो हो जाते हैं, जब ये 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये रिटायरमेंट हो जाते हैं। और रिटायरमेंट होने के बाद इसमें मतलब कि फिर से एक नए मेंबर्स को उस जगह पे सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये लिमिट मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। रिटायरमेंट के बाद फिर से उस स्टेप को मतलब कि पूरा किया जाता है और राज्यसभा को प्रॉपर तरीके से मतलब कि चलाया जाता है। और किसी भी मतलब देखा जाए ना तो इसमें राज्यसभा के इलेक्शन को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद बेटा मतलब कि हर 5 साल, ये 6 साल के लिए था, कितना 6 साल जैसे आपका कंप्लीट हुआ मतलब कि आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। फिर दूसरे मतलब कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो मतलब मेंबर रहेंगे, किसका मेंबर रहेगा, वो भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहेगा। और उसको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटरेचर में, आर्ट में, सोशल साइंस में, सोशल वर्कर में, स्पोर्ट्स में, और अलग अलग जो भी उसके फील्ड्स होते हैं उनको मतलब कि होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरी तरह से उनको शिक्षा में मतलब कि उनका एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है ना। और टाइम फिर जब ये मतलब कि इनका टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर उस दूसरे पर्सन को वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, 30 साल का रहता है, ठीक है। और जब वो 30 साल का उनको मतलब कि उनकी एज अगर देखा जाए, अगर राज्यसभा के मेंबर बनेंगे तो उनको 30 साल की एज उनकी होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा को ये मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। और ये मतलब होता है रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये डिजॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। और यहाँ पे आपके अगर कुछ कंप्लेन रहते हैं, क्वेरी रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन उठा सकते हैं पार्लियामेंट में। और उनको मतलब कि आपके कुछ स्कीम आते हैं, फंड आते हैं, उनको जो मतलब कि यहाँ पे उनको क्लियर किया जाता है। और इस तरह से बार बार हमारे चेंजेस। उसके बाद हम देखते हैं बेटा यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो कुछ चीज़ें बेटा देखा जाए तो फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, तो मतलब कि अभी तक संसद के हमने भाग देखा, तो पार्लियामेंट के हमने भाग क्या देखा था, लोकसभा, राज्यसभा। आपको लोकसभा राज्यसभा से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और है आपके टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि लोकसभा कितने साल का होता है और राज्यसभा, तो लोकसभा आपके टेम्प्रोरी होते हैं, मतलब कि वो 5 साल पे आपको हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए
तो राज्यसभा में आपको 6 साल के बाद रिटायरमेंट किया जाता है, वहाँ पे फिर से एक मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखा। और वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करते, उनको कोई अधिकार नहीं रहता। पार्लियामेंट हैव नो एनी राइट, ठीक है, इन द पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे तो फंक्शन, अब मैं ये आपको रिवीजन तो करो। फंक्शन देखते हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के भी तो कुछ कार्यक्रम होंगे, कुछ उनके भी तो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, उनमें क्या होते हैं। तो देखो लोकसभा और राज्यसभा के मतलब कि बेस पे सब कुछ हमने समझा देखा अभी तक। तो सबसे पहले उसमें एक पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, लॉ, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ होता है। इनमें अगर देखा जाए तो आपके वेलफेयर पीपल यानी कि हमारी जो जनता है उनके वेलफेयर, उनके भलाई के बारे में, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उनको फॉर्मुलेशन किया गया है। उनके कुछ न्यू रूल्स आते हैं पार्लियामेंट में, मतलब चेंज किए जाते हैं, फिर उनको रिपील किया जाता है, चेंजेस किया जाता है। अगर हमको नीड लगती है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट में 10-20 मतलब कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मतलब कि मेंबर्स बैठे हैं उसमें पार्लियामेंट, और एक पार्लियामेंट में बोलेगा नहीं मुझे इसको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगी, मतलब एक कभी कभी आपने देखा होगा ना तो पार्लियामेंट में क्या होते हैं, डिस्कस करते हैं और आपस में इतने आर्गूमेंट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर देते हैं, बहस कर रहे हैं, डिबेट होता रहता है वहाँ पे, किसमें, पार्लियामेंट, मतलब कि एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, ठीक है। और हमारे पास भी मतलब कि बोलने के लिए मतलब अधिकार होते हैं आम जनता पार्टी को, यानी कि कॉमन पीपल को देखा जाए बेटा, तो हम भी आवाज़ उठाते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि वो लोग भी क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं ये काम करने के लिए, रिपील करवाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कैंडिडेट को फुलफिल प्राइमरी हमारे क्या होती है, ठीक है, हमारी प्राइमरी नीड क्या होती है और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट के, ठीक है, जो लोग वहाँ पे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के उनको भी काम करना होता है। उसके बाद बेटा देखते हैं यहाँ पे ये वाला नियम को मैंने समझा। उसका कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, जो मिनिस्टर के काउंसिल को मतलब किस तरह से कंट्रोल करना, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, उसके भी मतलब पार्लियामेंट में नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो अगर पार्लियामेंट को देखते हैं काउंसिल, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मल्टीपल वे होता है, और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल, अगर कोई इसमें लीडर हो, नेता हो, ठीक है, या पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर अपने मनमानी से मतलब कुछ भी करना चाहेगा तो दूसरे पार्टी के, जैसे आपका बीजेपी एक साइड है, एक साइड आपका कांग्रेस है, ठीक है, मतलब कि ये देखो मैंने बीजेपी और इधर मैंने कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस, ये दो पार्टी है। तो बीजेपी में अभी देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, और कांग्रेस में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, चाहे आपके द्रौपदी मुर्मू कुछ करती हैं, ठीक है, तो अगर कुछ करेंगे ये लोग, अगर मतलब कि ये अगर मेंबर्स कुछ करते हैं पार्लियामेंट के, तो कांग्रेस के जो मेंबर्स रहेंगे इनके अगेंस्ट जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे, इनको बोलेंगे, अपोजिशन कर देंगे, इनके खिलाफ मनमानी इनको नहीं करने देते, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो इंडिया की व्यवस्था है, मतलब कि कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो नियम है वो कैसे पूरा मतलब कि ख़राब हो जाएगा, और एक सीक्वेंस में इसको चलाना रहता है, इसीलिए मतलब कि कंट्रोल करके रखा रहते हैं, मतलब एक दूसरे को मतलब कि क्या करते हैं, बांधे रहते हैं। जब गलत चीज़ें इनको क्या करते हैं, मतलब कि देखा जाए तो जो मिनिस्टर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे के अंडर ही रहते हैं। किसके अंदर देखा जाए यहाँ पे, तो पार्लियामेंट का फंक्शन अंडर द सुपरविजन, और इनको सुपरवाइज किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई हूँ, तो बताइएगा वीडियो कैसी थी, और ये आई होप कि आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप